हे गाइस, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, उसमें बताया थे कि आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वेरिएबल के बारे में होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द वेरिएबल एंड द टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज भाग नंबर उसका 3 है। तो इसमें हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस करने के लिए बता दिए थे कि वेरिएबल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। पॉलिटेक्निक सभी सेमेस्टर की यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और इन्फॉर्मेशन सभी वर्क के लिए मिलता है। ठीक है, पर डे में हम आपको बता दें कि यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स की पर डे सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड की डेली 10 बजे मॉर्निंग में लाइव चलती है और अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड की शाम को इवनिंग में चलती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको सेकेंड सेमेस्टर में सीपीसी की क्लास, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, ठीक है, सीपीसी सेकेंड सेमेस्टर। और आपका यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर के लिए फोर्थ सेमेस्टर की क्लास चलती है, वो आपका चलता है एनर्जी कन्वर्जेशन। ठीक है, पहला हो गया आपका एनर्जी कन्वर्जेशन, ठीक है, दूसरा हो गया DBMS माने डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी 3-4 क्लास चलती है, तो उसको भी आप लोग, आपके बड़े भाई होंगे तो वहाँ पे आप ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है, फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, और हमसे बात करने के लिए या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंपॉर्टेंट बात हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, हम जल्दी आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वेरिएबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो हमको हमारे टॉपिक में मैंने पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि हम लोग लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक और ये एक्सटर्नल वेरिएबल, इसके बारे में हमको डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, ये अभी सिलेबस में नहीं है, हमारे दो सिलेबस में लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हम लोग वेरिएबल के बारे में जानेंगे। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, देखिए, कांस्टेंट जो था उसी का जस्ट अपोजिट होता है, वेरिएबल भी एक एंटिटी ही होती है। ठीक है, कांस्टेंट भी एक एंटिटी ही था, बस वहाँ पे क्या होता था कि देखिए, वेरिएबल जो होती है उसकी वैल्यू हमेशा बदलता रहता है। बात ध्यान में रखिएगा, जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं बदलती है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल क्या होता है कि उसकी वैल्यू हर समय बदलता रहता है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, यानी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंट समझ गए होंगे। ठीक है, कांस्टेंट में हमने बताए थे कि उसकी क्या होती है, जो वैल्यू होती है एक निश्चित होती है। ठीक है, और यहाँ क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू जो होती है फिक्स होती है। बट यहाँ पे जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल हमेशा बदलता रहता है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, बस यही वेरिएबल और कांस्टेंट में अंतर था। और गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, जो है वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ टाइप ऑफ वेरिएबल्स में हमने कितने बार बता दिया, फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ वेरिएबल में बहुत सारे मिल जाएंगे, 5 प्रकार से यहाँ पे दिखाए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ना है वो जो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, दो पढ़ने हैं। ठीक है, ये सब नहीं पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। थोड़ा सा मैंने हिट भी दिए थे और समझाए हुए भी थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से देख सकते हैं। देखिए, लोकल वेरिएबल जो होता है वह ऐसा वेरिएबल होता है जो फंक्शन के अंदर यूज होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उस वेरिएबल को जो उस फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। कहाँ नहीं यूज कर सकते, बाहर नहीं यूज कर सकते। सिंपल से समझेंगे। ठीक है, सिंपल बात समझेंगे कि जो लोकल वेरिएबल होता है, ठीक है, जो लोकल वेरिएबल होता है वो फंक्शन के, ठीक है, फंक्शन के अंदर यूज होता है। कहाँ पे होता है, अंदर यूज होता है। ठीक है, उसी को हमको लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिए देखते हैं हम प्रोग्राम, तब यहाँ से आपको प्रोग्राम में देखेंगे तो आपको बात ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तो जो लिखते हैं हैच कैड इंक्लूड स्टूडियो, ये सब प्रोग्राम मैंने एक बताए हुए थे बेसिक, अभी उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि ये प्रोग्राम ही आपका है सी में। तो देखिए, ये प्रोग्राम लिखा गया है, वाइड मैन यहाँ फंक्शन दिया गया है, इंट मैन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आपका देखिए ये यहाँ पे फंक्शन दिखा गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये फंक्शन हो गया। ठीक, तो फंक्शन यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो वेरिएबल लोकल वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जो लोकल वेरिएबल होते हैं फंक्शन के अंदर यूज किया जाते हैं। कहाँ पे, अंदर यूज किए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, इसका फंक्शन है, ठीक है, और आपका जो वेरिएबल यहाँ पे है ये दिया गया है। ठीक है,
लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर यूज किया जाता है, जो यहाँ पे आपका फंक्शन के अंदर दिया गया है। ठीक है, यहाँ जो इंटीजर है वो देखिए ये फंक्शन है आपका, यहाँ पे ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर दिया गया है। ये भी यहाँ पे फंक्शन देखिए दिया गया, इसके अंदर में दिया गया है, माने लोकल वेरिएबल अंदर यूज होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। ये आप एक प्रोग्राम दिखा सकते हैं, या आप प्रोग्राम दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको दिखाना है कि जो आपका वेरिएबल है वो आप कहाँ किए हैं, फंक्शन के अंदर किए हैं। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, वह वेरिएबल होता है जो क्या बोलते हैं फंक्शन के बाहर यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाता है, फंक्शन के बाहर यूज किया जाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वेरिएबल को उस फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते। यूज कहाँ करेंगे, बाहर करेंगे। कहाँ करेंगे, बाहर करेंगे। ठीक है, ये अंदर यूज किसके लिए होता था, लोकल वेरिएबल के लिए होता था, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल के लिए फंक्शन के बाहर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इंक्लूड दे दिया। ठीक है, तो ये जो देखिए फंक्शन है, ये फंक्शन है ना आपका, ये फंक्शन है ना, यहाँ पे फंक्शन है, तो फंक्शन के ये देखिए ऊपर प्रयोग किया गया है आपका वेरिएबल। यहाँ पे जो हम लोग इंटीजर नंबर देते हैं ना, नंबर, यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा वेरिएबल कहलाता है। ये इसी को हम लोग कहाँ देते हैं, ऊपर देते हैं। ठीक है, ये फंक्शन के बाहर है। देखिए यहाँ पे फंक्शन आपका है, ठीक है, ये सब फंक्शन के बाहर है, इसीलिए यहाँ पे हमको ग्लोबल वेरिएबल हो गया। लेकिन जब लोकल वेरिएबल की बात आती है तो हमारा ये जो इंटीजर यहाँ पे दिया रहता है वो हमको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो फंक्शन है आपका, फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो हमारे फंक्शन के बाहर देखने को मिलता है। ठीक है, तो बस जस्ट यही दो ठे डिफरेंट है, और ज़्यादा इस दोनों में डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई होप। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो वो पहला होगा फ्लो चार्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि फ्लो चार्ट क्या होते हैं। ठीक है, और फ्लो चार्ट में सिंबल का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, सिंबल का प्रयोग कैसे किया जाता है, दूसरी बात यहाँ पे हो गई। अब तीसरी बात की हम लोग करें कि फ्लो चार्ट हो गया, अब एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे। ठीक है, एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे, फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट के सिंबल कैसे बनते हैं, एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर यदि हमें कुछ नंबर्स के प्रोग्राम लिखने हैं, माने सोर्स कोड कैसे लिखा जाएगा, सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड कैसे लिखा जाएगा, सोर्स कोड कहने का मतलब है कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, प्रोग्राम आपका रन कैसे करेगा। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट फिगर से बनता है। ये सब हम विधिवत आपको बताएंगे एक वीडियो में। ठीक है, थोड़ा सा उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत अच्छे से, वहीं से आप प्रोग्राम सीखेंगे, वहीं से आप रन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट कैसे बनता है। ठीक है, एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है, और सोर्स कोड इसका कैसे लिखा जाता है। जैसे आपका मान लीजिए दे दिया गया कि टू ऐड नंबर। ठीक है, टू ऐड नंबर के लिए फ्लो चार्ट बनाइए। क्या बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए। क्वेश्चन आपका देखिए फ्लो चार्ट हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि एल्गोरिदम लिखिए। ठीक है, एल्गोरिदम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि सोर्स कोड लिखिए। ठीक है, एक आपको आता है, उसका नाम है सूडो सूडो कोड। ठीक है, तो एक और सूडो कोड भी आता है। ठीक है, तो वो पूरा हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा।